बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 16। और जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 15, इसके एंड तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 जो है वो रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो नहीं क्लास के अंदर अटेंड किए हुए, और स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन है कि कौन सा टॉपिक जो है वो उन्होंने पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना। इसलिए मैं अब ये वाला वीक या आने वाले तकरीबन 7-8 लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के थ्योरी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से चैप्टर नंबर 6 जो है उसे स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 में से सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक जो है वो हम लोगों ने देखना है। तो उसके बाद आप लोगों का कोर्स जो है वो A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटली आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस जो है वो करते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ख़ास तौर पे जो बुक के एंड पे जो क्वेश्चंस वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, अंदर एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो उन्हें सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस करें। बुक के एंड पे नहीं, सॉरी, चैप्टर्स के एंड पे मौजूद हैं, एग्जांपल्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है प्रोग्राम, एल्गोरिदम एंड सूडो कोड, लॉजिक डिज़ाइन, कोडिंग। उसके बाद एक एग्जांपल है और फिर कुछ एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ एंड पे एडवांटेजेस देखने हैं एल्गोरिदम के कि एल्गोरिदम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो अब क्योंकि थ्योरी रिलेटेड है तो इसलिए मुझे थ्योरी जो है वो थ्रू आउट साथ रीड करना पड़ेगा, तो मैं थ्योरी जो है वो रीड करूँगा। जहाँ पर किसी टॉपिक के अंदर स्लाइड्स की ज़रूरत हुआ करेगी या किसी ग्राफिक्स की ज़रूरत या पिक्चर वगैरह की, वहाँ पर मैं पिक्चर या फिर स्लाइड वगैरह जो है वो इस्तेमाल किया करूँगा। लेकिन ज़्यादातर थ्योरी आप लोगों की ऐसी है जो कि आप लोगों को बुक से ही रीड करना पड़ेगी। ठीक है, आप लोग बुक से रीड करेंगे तभी जो है वो आप लोगों को समझ आएगी। कोई भी ऐसी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप लोग रीड करेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस कर देता हूँ मैं, तो आप लोग जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। Problem solving is a process of overcoming an obstacle. This process transforms the description of the problem into the solution of that problem. ठीक है, मैं अब इसकी डिटेल्स या सारा पैराग्राफ नहीं रीड किया करूँगा, जस्ट जो है पहली वन लाइनर जो है वो रीड किया करूँगा, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती है उसकी। अब मैं इसे उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी परेशानी को या मुश्किल को हल करते हैं। इसके अंदर हम किसी भी परेशानी के लिए मौजूद जो है वो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और जो सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट करने का प्रोसेस इख्तियार करते हैं, ये एक सिस्टमेटिक जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और कंप्यूटर्स के अंदर जब भी हम लोग इन टेक्निक्स की बात करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इन टेक्निक्स को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्राम है, फिर एल्गोरिदम है, सूडो कोड है, फ्लो चार्ट है। ये 4 टेक्निक्स हैं। एक्चुअल में ये चारों टेक्निक्स कंबाइनली, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इन्हें कुछ तरतीब से इस्तेमाल किया जाता है या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है आप इसकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तरतीब इन्होंने दी हुई है आप लोगों को कि सबसे पहले जी प्रोग्राम, एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। तो ये डिपेंड करता होता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है, जिस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से इसकी तरतीब जो है वो चेंज कर ली जाती है, लेकिन ये ही 4 की 4 टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम हदायत का एक ऐसा मजमूआ है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। कंप्यूटर जो है वो कभी भी आपकी हदायत के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो है उसे जो भी हदायत आपने देनी होती हैं वो कंप्यूटर की ज़बान के अंदर ही होनी चाहिए, और कंप्यूटर की ज़बान कौन सी है जी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
और वो शख्स जो कंप्यूटर को हिदायत देता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एल्गोरिदम एंड सूडो कोड। एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ बेटर टू राइट एन एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। एल्गोरिदम जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और कहा जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले या किसी भी कंप्यूटर को प्रोग्राम की सूरत देने से पहले कोशिश की जानी चाहिए कि आप उसे एल्गोरिदम की फॉर्म में या सूडो कोड की फॉर्म में लिख लें। एल्गोरिदम और सूडो कोड एक्चुअल में दोनों सेम ही है। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखे जाते हैं, कुछ स्टेप्स लिखे जाते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब मैं इसे दोबारा से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम लिखना है। आपको कहा जाता है कि जी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, 2 इनपुट्स रिसीव करनी है, और इनपुट्स रिसीव करने के बाद आपने उन दोनों को ऐड करना है और उनका सम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब अगर हम एल्गोरिदम और सूडो कोड की बात करें तो बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली फ़ौरन प्रोग्राम लिखना शुरू करूं, मैं पहले उसकी लॉजिक जो है वो सोचूंगा कि अच्छा मैंने अगर 2 नंबर्स को जमा करवाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, मैं किस स्टेप से गुजरूंगा, स्टेप्स की तरतीब क्या होगी, और किस तरह से एक्चुअल में मैं अपने एंड तक पहुंचूंगा। तो ये मेरे पास एक नीचे छोटा सा जो है वो एल्गोरिदम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्टेप्स जो हैं वो लिखा हुए हैं। स्टेप 1 क्या है कि मैं इनपुट लूँगा ए और बी। अब यहाँ पर ए और बी जो है वो मेरे पास 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी कि मैं यूज़र से 2 इनपुट सबसे पहले तो रिसीव करूँगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी मैं पहले जो है यूज़र को टोटल बता दूँ या टोटल डिस्प्ले करवा दूँ फिर यूज़र से इनपुट रिसीव करूँ। स्टेप 1 ये होगा कि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा 2 नंबर्स की, और उन दोनों नंबर्स को मैं ए और बी कह रहा हूँ। फिर स्टेप 2 ये होगा मेरे पास कि मैं कोई ना कोई लॉजिक इस्तेमाल करते हुए उन दोनों नंबर्स को जमा करूँगा, ठीक है। और जमा करने के बाद ये मेरे पास स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हर स्टेप के अंदर सिर्फ एक काम हो रहा है, ठीक है। अगर स्टेप 1 है तो उसके अंदर सिर्फ इनपुट रिसीव की जा रही है, अगर स्टेप 2 है तो आप जो है उसके अंदर सिर्फ टोटल ले रहे हैं। यहाँ पर इसने स्टेप 1 के अंदर इनपुट ए और बी जो है वो दोनों लिख दिया। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि आप कंप्यूटर के अंदर कोड लिखते हुए देख सकते हैं कि बाज़ का आप सी इन के अंदर एट द सेम टाइम 3-4 इनपुट्स ले लेते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते तो यहाँ पर भी आप जो वो यही लिखेंगे। अगर ये इनपुट जो है एक लाइन के अंदर लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि हम सी इन कमांड में भी जो है दोनों की दोनों इनपुट्स सिंगल लाइन के अंदर रिसीव कर रहे हैं। अगर हम दोनों को सेपरेटली जो है वो करना चाहते हैं तो ये हमारी जो है कोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एल्गोरिदम कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हम इनपुट ए लेंगे पहली इंस्ट्रक्शन के अंदर, और सेकंड के अंदर हम इनपुट बी लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि दोनों इनपुट्स एक लाइन के अंदर रिसीव की गई हैं तो इसीलिए दोनों को एक लाइन के अंदर एल्गोरिदम के अंदर लिखा है। उसके बाद उन दोनों को जमा किया। जमा करने के बाद स्टेप 3 के अंदर हम लोग उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं टोटल को, ठीक है। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का एंड हो जाता है। अब जो गलती करनी है आप लोगों ने प्रोग्राम जो है या फिर ये एल्गोरिदम लिखते वक्त पेपर में, वो गलती ये करनी है, एक तो आपने स्टेप्स जो हैं वो कंबाइन करने की कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ पे कंबाइन सिर्फ तब हो सकते हैं कि अगर आप उसे वाकई लॉजिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप C++ का कोड लिखते हैं, आप देख सकते हैं कि हम इनपुट्स में एक ही लाइन ऑफ कोड के अंदर मल्टीपल इनपुट्स रिसीव कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 इकट्ठी कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये होता है जी एल्गोरिदम या सूडो कोड। ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है। इसमें कोई जौन सा कहते हैं आपको किसी टेंस की कोई जौन सा कहते हैं स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि समझ आनी चाहिए। यानी आप अपनी आसानी के लिए पहले एक खाका तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है इसकी एग्जांपल जो है कुछ इस तरह से दे देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने कोई चीज़ जो है वो कुक करनी है, ठीक है, कोई चीज़ पकानी है, ठीक है। और उस चीज़ को पकाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है वो आप एल्गोरिदम ही तैयार करते हैं या उसका अपने जहन के अंदर एल्गोरिदम करते हैं, रिटन फॉर्म में नहीं भी करते। आपको सबसे पहले पता होता है कि जी उसके लिए मुझे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए,
ठीक है। फिर इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो सा कहते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को जो सा आपस में मिक्स करने का प्रोसीजर क्या होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने चिकन बनाना हो तो आप सारी सब्जियां और जो है नमक मिर्च सारा कुछ जो है एक साथ ही जो है मिक्स कर दें। आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जो है उसे प्रॉपर प्रोसीजर स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है, ठीक है। इसी तरह एल्गोरिदम के अंदर भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन स्टेप्स की तरतीब जो है वो चेंज नहीं होती। और उसके बाद आ जाते हैं जी ये हमारे पास है लॉजिक डिज़ाइन। अब लॉजिक डिज़ाइन किसी भी एल्गोरिदम का वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम ये इस बात का फैसला करते हैं कि एक्चुअल में जो हमने काम करना है, जिसके लिए हम ये एल्गोरिदम लिख रहे हैं, वो चीज़ इम्प्लीमेंट किस तरह होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 नंबर्स को जमा करना था, तो इस पूरे एल्गोरिदम में जो इसकी लॉजिक डिज़ाइन है वो ये लाइन 2 है या स्टेप 2 है, जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इन दोनों नंबरों को जमा किस तरह से करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। फिलहाल तो हमें जमा के लिए कहा गया था। अगर आपको कहा जाता है कि जी आप एरिया कैलकुलेट करें या सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करें, तो वो वाली लाइन जिसके अंदर आपने उसका फॉर्मूला लिखना था, जिसके जरिए आपने एक्चुअल में सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना था या एरिया कैलकुलेट करना था, उसे उसका लॉजिक डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट कोडिंग। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है और मैं आपको कहता हूँ कि जी इसे प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दें। ठीक है। आप सबसे पहले जो सा है लाइन 1 पढ़ेंगे, 2 इनपुट्स रिसीव करनी है। इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो है सबसे पहले जो है आप लिखेंगे जी इंट, हमें जो सा कहते हैं ए और जो है बी नाम के 2 वेरिएबल्स जो हैं वो चाहिए। ठीक है। किसी भी एल्गोरिदम को कंप्यूटर की ज़बान के अंदर चेंज करने के अमल को जो है वो कोडिंग कहा जाता है। और एल्गोरिदम जो है वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेज से। ठीक है। आप एल्गोरिदम जब लिखते हैं तो आप उसे किसी भी ज़बान के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एल्गोरिदम जो है वो सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है या जावा के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एल्गोरिदम जो है वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेज से। ठीक। इट इज़ द पार्ट ऑफ द एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोग्राम। और इसकी के नीचे एग्जाम्पल मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी कुछ, ये एग्जाम्पल मैं वही आपकी बुक वाली जो आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। एडवांटेजेस हैं कुछ एल्गोरिदम के। सबसे पहला तो एडवांटेज है जी रिड्यूस्ड द कॉम्प्लेक्सिटी। जो एल्गोरिदम है ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। अगर आप किसी भी प्रोग्राम का पहले एल्गोरिदम लिख लेते हैं जिसमें आप तमाम के तमाम स्टेप्स लिख देते हैं, उसकी जो है वो लॉजिक डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जिस टाइम आप कोडिंग कर रहे होते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बारे में नहीं सोचना पड़ता, आपको सिंटैक्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर जब मैं एल्गोरिदम जो है वो लिख रहा था तब मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जी मुझे सेमीकोलन भी लगाना है, मुझे स्टेटमेंट को एंड किस तरह से करना है। यानी कि एल्गोरिदम लिखते वक्त आप मुकम्मल तौर पे बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्र हो के आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बारे में सोचते हैं। ठीक है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एल्गोरिदम जो है लिखना काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है आपके लिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी जो है, एल्गोरिदम इज रिटन सो दैट द कोड में बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आप एक दफ़ा एल्गोरिदम लिख लेते हैं, इसी एल्गोरिदम को आप C++ के कोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को आप जावा के कोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप पाइथन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी कोड को आप रूबी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को एल्गोरिदम की फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। यानी कि ये लाजमी नहीं है कि आपने जो एल्गोरिदम लिख दिया वो सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट होगा। एल्गोरिदम में आपने उसकी लॉजिक डिज़ाइन कर दी, उसका तरीकाकार डिसाइड कर लिया, उसके स्टेप्स डिसाइड कर लिए। अब आप उसे जिस लैंग्वेज के अंदर चाहें जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी। इसी चीज़ को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एन एल्गोरिदम, इट इज़ रिटन इन द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी बच्चे को भी आप समझाएंगे और उसे C++ नहीं भी आती, तो अगर आप उसे एल्गोरिदम समझाएंगे तो उसे एल्गोरिदम समझाना इंतहाई आसान है। ठीक है। उसे आप एक्चुअल में बता रहे हैं कि जी पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर आपने ये काम करना है, फिर यानी कि आप काम की अंदर जो स्टेप्स हैं उन्हें तरतीब जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो दूसरे को बताते हैं। तो इसीलिए इसे समझना जो है वो सबसे ज़्यादा आसान है एल्गोरिदम को। एक मैं जनरल प्रैक्टिस के बारे में बता देता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम जो है फेस की जाती है किसी भी टेक कंपनी के अंदर या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर,
तो उसकी कुछ तरतीब होती है। सबसे पहले तो जो है वो हम लोग उसका एल्गोरिदम या फिर सूडो कोड लिखते हैं, उसके बाद उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं, फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करने के बाद जो है उसका प्रोग्राम लिखते हैं। आप लोगों को यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम जो है लिखना सिखाते हैं, क्योंकि आप लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, इसीलिए डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इंडस्ट्री जिस प्रोसीजर को फॉलो करती है वो सबसे पहले हमेशा प्रॉब्लम का एल्गोरिदम और सूडो कोड लिखा जाता है, उसके बाद उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन किया जाता है और फिर एंड के ऊपर जो है उसे कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है या फिर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जी ये था आज के टॉपिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनसे रिलेटेड थ्योरी जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है रीड आउट कर लेनी है, और उनमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। और एक पॉइंट और बताना था कि अब से जो है आप लोगों की एक वीक के अंदर जो है वो सिर्फ 4 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे टू थर्सडे। जो है फ्राइडे वाले दिन की जो क्लास है, सॉरी हाँ, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन की जो क्लास है वो नहीं हुआ करेगी आपकी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।